Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, I am here to assist you for the UPSC preparation. Whatever I am providing here, that is the precise study for the UPSC and all the state PCS examination. Friends, do not worry about the preparation because whatever I am providing here, that is the data from the prominent institution. I am providing all the data within the free amount here. Come along with me and reach up to the zenith of your career. Okay friends, let's get started. Today questions. Today I will speak about the 15th video of the mock test series of the UPSC preliminary examination. स्टार्ट करते हैं. ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगी. विच ऑफ द फॉलोइंग पपेट्री फॉर्म्स बिलोंग टू द सैडो पपेट्री ऑफ द इंडियन ट्रेडिशन. मतलब सैडो छाया जो है कठपुतली के संबंध में क्वेश्चन है. फर्स्ट है थोलू बोमलता कठपुतली रावण छाया. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट एंड सेकेंड, बी है सेकेंड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट ओनली. तो इसका सॉल्यूशन सी है. थोलू बोमलता इज ए सैडो पपेट्री, मतलब छाया जो कठपुतली का प्रोग्राम है वही है. फ्रॉम द स्टेट ऑफ द आंध्र प्रदेश. दीज आर द लार्ज इन द साइज एंड कलर्ड ऑन द बोथ साइड्स. दे हैव ए ज्वाइंट वेस्ट. उनकी कमर जुड़ी होती है. शोल्डर्स, एल्बोज एंड नीज जुड़े होते हैं, ज्वाइंट है. थोलू बोमलता बोलते हैं, आंध्र प्रदेश से हैं. तो इससे आप याद रख सकते हैं थोलू से बोमलता. एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. कठपुतली इज टाइप ऑफ द स्ट्रिंग पपेट्री. स्ट्रिंग मतलब धागों की वजह से उनको मोमेंट होता है, उनको स्ट्रिंग मतलब धागे वाली पपेट्री कठपुतली बोलते हैं. फ्रॉम द स्टेट ऑफ द राजस्थान. दीज पपेट्स आर कार्व्ड फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ वुड एंड आर लाइक द लार्ज डॉल्स दैट आर कलरफुली ड्रेस्ड. मतलब एक लकड़ी के गुटके से निकाल लेते हैं और उनको कलरफुल ड्रेस पहना देते हैं और धागों की वजह से उनको हिलाते डुलाते हैं और उसे ही कठपुतली बोलते हैं. राजस्थान की है. एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट. रावण छाया. रावण इज ए सैडो पपेट्री. रावण की छाया से वैसे ही पता चल सकता है कि सैडो पपेट्री है. फ्रॉम द स्टेट ऑफ ओडिशा. ओडिशा से है. दिस पपेट्स आर इन वन पीस विद नो ज्वाइंट्स एंड आर नॉट कलर्ड. ये कलर्ड भी नहीं है, नो ज्वाइंट है, कोई ज्वाइंट नहीं. हैंस दे थ्रो ओपेक सैडो ऑन द स्क्रीन. मतलब धुंधली सी छाया गिरते हैं, इसलिए कोई ज्वाइंट नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Which of the following indicates the principle of collective responsibility that underlies the working of the India parliamentary system of government? Collective responsibility के बारे में स्टेटमेंट है. पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन है. ए है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन द सेंसर मोशन इन पास्ट अगेंस्ट देम इन द लोकसभा. जो सेंसर मोशन का इस्तीफा क्या देते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन देते हैं जब मान लो पास हो जाता है कौन सा? सेंसर मोशन. रिमूवल ऑफ इंडिविजुअल मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट विल ऑटोमेटिकली टर्मिनेट द मेंबरशिप ऑफ द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. अगर इंडिविजुअल को मिनिस्टर को प्रेसिडेंट के द्वारा ऑटोमेटिकली टर्मिनेट कर देता है मेंबरशिप ऑफ द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. एंड ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर द पब्लिक एक्ट शुड बी काउंटर साइंड बाय द मिनिस्टर. मान लो काउंटर साइन करना पड़ता है क्या? मिनिस्टर के द्वारा. डी है डिसीजन ऑफ द कैबिनेट विल बी बाइंडिंग ऑन द ऑल मिनिस्टर. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए. डी आंसर इसका करेक्ट है. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर इज बेड रॉक प्रिंसिपल ऑफ द पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया. आर्टिकल 75 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है. फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. सेंसर मोशन इज एडोप्टेड फॉर एक्सप्रेसिंग सीवियर डिसअप्रूवल अगेंस्ट. और फ्रेंड्स, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो बिल्कुल ही हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द यूपीएससी एंड ऑल स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन. जो बच्चे मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं उनको पता चल ही गया होगा, क्योंकि एचसीएस और ईपीएफओ में मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं पोर्शन से थे जो मैंने सब्जेक्ट वाइज करवाए हुए हैं. और फ्रेंड्स, इससे क्या है, हर चीज़ के बारे में पता चलता है. फुल सिलेबस कवरेज कहाँ से कहाँ कवर करना है. तो जैसे मोशन है तो मोशन के बारे में फुल पढ़ सकते हैं आप. सेंसर मोशन का होता है. सेंसर मोशन इज एडोप्टेड फॉर द expressing severe disapproval against an individual minister or a group of minister or the entire council of minister. If it is passed in the Lok Sabha, अगर लोकसभा में सेंसर मोशन पास हो जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नीड नॉट रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस. तो ऑफिस से रिजाइन करने की जरूरत नहीं होती है. सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है.
An individual minister can be removed from the office by the president on the recommendation of the prime minister. It does not affect the membership of other minister. अदर मिनिस्टर की मेंबरशिप पे कोई इफेक्ट नहीं डलता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. सी है इनकरेक्ट. अनलाइक ब्रिटेन, इन इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम द मिनिस्टर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू काउंटर साइन द ऑफिशियल एक्ट्स ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट. ये यूएसए में होता है, ब्रिटेन इंग्लैंड में होता है, यहाँ पे नहीं होता, काउंटर साइन नहीं किए जाते प्रेसिडेंट के ऑर्डर को. डी स्टेटमेंट करेक्ट है. द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ टू मेन कंपोनेंट. First, the principle that ministers should be able to have free and frank discussion prior to coming up a collective decision. तो मिनिस्टर्स के बीच में फ्री एंड फेयर डायरेक्शन होगा. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे ही तो प्राइम मिनिस्टर के असेंट के साथ प्रेसिडेंट काम करता है. एंड दैट दिस डिस्कशन शुड बी रिमेन कॉन्फिडेंशियल. सेकेंड, वंस पोजिशन हैज़ बीन एग्रीड इन द कैबिनेट, ऑल मिनिस्टर आर एक्सपेक्टेड टू अबाइड बाई द पोजिशन एंड वोट विद द गवर्नमेंट और एल्स रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस. क्योंकि आपको पता है विप जारी हो जाती है अगर कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट जाता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विद रेफरेंस टू द Lagrangian points in the space, consider the following statements. First, these are the points with a small body under the gravitational influence of the two large ones will remain approximately as rest relative to them. तो ये क्या होते हैं? These are the points हैं, point हैं जो small body हैं. Gravitational influence मतलब gravity का influence रहता है of two large ones will remain approximately at least relative to them. Second है they can be utilized for the reducing spacecraft fuel consumption. ये यूटिलाइज किए जाते हैं रेड्यूसिंग स्पेस क्राफ्ट का फ्यूल कंजप्शन के लिए. थर्ड है आदित्य L1 इज एन इंडियन सैटेलाइट विल बी प्लेस्ड ऑन द लार्ज रेंज पॉइंट टू कंटिन्यूसली ऑब्जर्व द अर्थ फ्रॉम द स्पेस. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है थर्ड ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकेंड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. तो इसका सॉल्यूशन बी है. Lagrangian points in the space are the points at which a small body under the gravitational influence of the two large ones will remain approximately at rest relative to them. एक दूसरे से रिलेटिव के रेस्ट पे रहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. They are the named in the honor of the Italian French mathematician Joseph Louis Lagrange. At this point, the gravitational pulls of the two large masses precisely equal to the centripetal force required for a small object to move with them. These are the five such Lagrangian points: L1, L2, L3, L4, L5. Second statement correct है. These points can be used spacecraft to reduce the consumption of the fuel which is needed by them to remain in the position because the spacecraft remain approximately at rest with respect to the celestial body. जो अपने celestial होते हैं, जो ब्रह्मांड में बॉडी रहती हैं, उनके कंपैरिजन में रेस्ट पे रहते हैं. थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. इंडिया विल बी प्लेसिंग आदित्य L1 सैटेलाइट इन वन ऑफ these Lagrangian points to continuously view the sun, not earth, without any occultation या eclipse. This is an advantage of the point L1. Aditya L1 is the first Indian mission to study the सन के बारे में स्टडी करने के लिए है. मतलब ऐसे पॉइंट पे रख देते हैं कि वो उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है क्लिप्स का, जैसे ग्रहण होता है उसका. तो L1, L2, L3, L4, 5 लार्ज ये साइंटिस्ट के नाम पे रखे गए, फ्रेंच साइंटिस्ट थे जो लैग्रेंजियन नाम है इनका. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एप्लीकेशन ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग? फर्स्ट है डाटा एनालिसिस, सेकंड है डिजास्टर मैनेजमेंट, थर्ड है बैकअप एंड रिकवरी, फोर्थ है बैंकिंग और फिफ्थ है ई कॉमर्स. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट एंड थर्ड, बी है फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ, सी है सेकंड फोर्थ फिफ्थ और डी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ. तो इसका सोल्यूशन डी है. क्लाउड कंप्यूटिंग इज द डिलीवरी ऑफ द कंप्यूटिंग सर्विस. क्लाउड कंप्यूटिंग करते हैं, डिलीवरी करते हैं कंप्यूटिंग सर्विस. इंक्लूड सर्वर, स्टोरेज, डाटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, एनालिटिक्स एंड इंटेलिजेंस ओवर द इंटरनेट टू ऑफर फास्टर इनोवेशन, फ्लेक्सिबल रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल. Cloud service provide various application in the field of the art, business, data storage, analysis, backup, recovery service, disaster management, education, banking, e-commerce, entertainment, management and social network etc. तो क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग? क्या होती है? कंप्यूटिंग सर्विस जो काउंट करने की सर्विस होती है, जैसे सर्वर, स्टोरेज है, डाटाबेस है, नेटवर्किंग है, सॉफ्टवेयर, एनालिटिक्स, इंटेलिजेंस ओवर द इंटरनेट, फास्टर इनोवेशन है, फ्लेक्सिबल रिसोर्सेज, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स. क्लाउड सर्विस provide various application in the field of the art, business, data storage, analysis, backup, recovery service, disaster management. तो इससे क्या नेट का यूज करते हैं हम इन सर्विसेज के लिए, ई बैंकिंग, ई कॉमर्स, ये इसको क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ द यूनियन लिस्ट एज पर द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब 7th शेड्यूल में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट होती है। तो फर्स्ट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ द वेट्स एंड मेजर्स, वेट्स एंड मेजर की एस्टैब्लिशमेंट। सेकंड है सेंसरिंग ऑफ द सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स फॉर द एग्जीबिशन। थर्ड है बैटिंग एंड गैम्बलिंग। फोर्थ है इंटर स्टेट क्वारंटीन। फिफ्थ है टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सी है फर्स्ट सेकंड फोर्थ, डी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ। इसका सॉल्यूशन सी है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। एज पर द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड वेट्स मेजर्स फॉल्स अंडर द यूनियन लिस्ट। तो जो वेट्स एंड मेजर्स है, मान लो आपके 1 kg का वेट होता है, इनका क्या मेजर करने के लिए यूनियन लिस्ट में आता है। इट कैन बी आल्सो नोटेड दैट वेट्स एंड मेजर एक्सेप्ट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड फॉल्स अंडर द कंकरेंट लिस्ट। स्टैंडर्ड से के अलावा अगर कोई होता है तो वो कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेंसरिंग ऑफ द सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स फॉर द एग्जीबिशन फॉल्स अंडर द यूनियन लिस्ट। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। एज पर द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैटिंग गैम्बलिंग फॉल्स अंडर द परव्यू ऑफ द स्टेट लिस्ट। जुआ खेलना, शर्त लगाना, सट्टा लगाना, ये स्टेट लिस्ट में आते हैं। फोर्थ है इंटर स्टेट क्वारंटीन एंड द इंटर स्टेट माइग्रेशन इज सब्जेक्टेड टू अंडर यूनियन लिस्ट। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, क्वारंटीन करते हैं, तो वो यूनियन लिस्ट में आता है। फिफ्थ है एज पर द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम फॉल्स अंडर द परव्यू ऑफ द स्टेट लिस्ट। टैक्सेशन स्टेट लिस्ट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन हेल्प द गवर्नमेंट इन लिमिटिंग इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। फर्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल रिजर्व। सेकंड है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑपरेशन ग्रीन्स। थर्ड है डिक्रीजिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज। फोर्थ है ओपन मार्केट सेल स्कीम फॉर द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट सेकंड फोर्थ, बी है सेकंड थर्ड फोर्थ, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इसका सॉल्यूशन ए है। इन्फ्लेशन रेफर्स टू राइज इन द प्राइस ऑफ द मोस्ट गुड्स एंड सर्विस ऑफ डेली एंड कॉमन यूज। इन्फ्लेशन मेजर्स द एवरेज प्राइस चेंज इन द बास्केट ऑफ कमोडिटी एंड सर्विसेज ओवर टाइम। मान लो इन्फ्लेशन चेंज होती रहती है प्राइजेज में, तो गुड्स एंड सर्विसेज के डेली कॉमन यूज हैं, तो एवरेज प्राइस चेंज इन द बास्केट ऑफ कमोडिटी एंड सर्विसेज ओवर टाइम। मतलब एक टोकरी में कुछ चीज़ें रख लेते हैं, मान लो जैसे होल सेल प्राइस इंडेक्स में 697 आइटम आते हैं। इन्फ्लेशन में मान लो कुछ आइटम रख लिए, वो आज इतने रुपए में आ रहे हैं, बेस प्राइस से कंपेयर कर लेते हैं, अब इतनी महंगाई हो गई। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल रिजर्व डिक्रीज द शॉर्ट टर्म डिपेंडेंस ऑन द क्रूड ऑयल हुज प्राइस सोर्स हाई एट टाइम्स at these crude oil products are essential for the business to run, controlling its price ensure a moderate and reduce inflation। तो क्रूड ऑयल से क्या है, इन्फ्लेशन बहुत मतलब डिपेंड करती है कि क्या होगा, महंगाई कम होगी कम होगी। ऑपरेशन ग्रीन इज अबाउट द टमाटो ओनियन पटाटो क्रॉप्स। मतलब खाने के लिए अगर टमाटो ओनियन है या पटेटोज़ हैं, ये कम दाम में रहेंगे तो ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे। थर्ड स्टेटमेंट इनके डिक्रीजिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज माइट लीड टू इंक्रीज एक्सपोर्ट। मतलब एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ हैं, मान लो जो आपका यहाँ से माल जा रहा है उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, टैक्स देना पड़ता है जो एक्सपोर्टर हैं उनको। तो द शॉर्ट फॉल इन द गुड्स विल बी क्रिएटेड इन द डोमेस्टिक मार्केट, हैंस इट इंक्रीज द इन्फ्लेशन सिंस सप्लाई वुड डिक्रीज। गवर्नमेंट जनरली इंक्रीज एक्सपोर्ट ड्यूटीज और इवन बैन्स द एक्सपोर्ट ऑफ द सर्टेन प्रोडक्ट्स यूजुअली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू मेंटेन कंट्रोल इन्फ्लेशन। मान लो यहाँ का माल ज़्यादा बाहर जा रहा है तो एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देंगे, खर्चा बढ़ जाएगा, मार्केट में कम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगी अपने आइटम की, वो बिकना बंद हो जाएगा, डोमेस्टिक मार्केट में बिकेगा। इसलिए कई बार क्या होता है फूड कमोडिटीज़ को यहीं पे लगा देते हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा तो यहीं पे बिकेगा इंडिया मार्केट में। फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। ओपन मार्केट ऑपरेशन स्कीम हेल्प, जैसे गवर्नमेंट जी सिक्योरिटी बेचती है तो उससे क्या है मनी कंट्रोलेशन होता है, इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेल्स सरप्लस स्टॉक ऑफ द सीरियल्स लाइक व्हीट एंड राइस under the open market sales scheme at the predetermined price. It is done through the e-auction in the open market from the time to time, enhance the supply of the food grains, thereby moderate the open market prices, especially in the deficit region। जहाँ पे मान लो गेहूँ और धान कम हैं तो वहाँ पे ई मार्केट ऑपरेशन हो जाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वहाँ पे अनाज प्रोवाइड किया जाता है। इससे क्या है इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहती है। नहीं तो गेहूँ के मान लो गरीब आदमी को तो गेहूँ खाना है, चावल खाना है, वही महंगा हो गया तो इन्फ्लेशन अपने आप मार्केट में बढ़ जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है माइग्रेशन इज प्रेजेंट डेज इन अनअवॉइडेबल वर्ल्ड वाइड फिनोमिना विच अमंग द फॉलोइंग द पुश फैक्टर ऑफ द माइग्रेशन स्पेशली इन इंडिया। अनएम्प्लॉयमेंट के लिए इधर से उधर जाते हैं आदमी, लैक ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी, मानसून वेगरीज, मानसून आती है, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट थर्ड फोर्थ, बी है फर्स्ट सेकंड थर्ड, सी है सेकंड एंड फोर्थ, डी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इसका सॉल्यूशन बी है ह्यूमन माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ द पीपल फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर विद द इंटेंशन ऑफ द सेटलिंग टेम्पोरली और परमानेंटली इन द न्यू लोकेशन। देयर आर टू फैक्टर्स दैट इज पुश फैक्टर और पुल फैक्टर which are responsible for the migration. Statement 1, 2, 3 are correct. Push factors are the reasons why people have a particular area. They include unemployment, lack of health, education facility. मान लो आप नौकरी के लिए बाहर जाओगे, हेल्थ फैसिलिटी कम है वहाँ के उसके लिए जाओगे, मानसून है ज़्यादा तो दिक्कत हो रही है, फसलें ख़राब हो रही हैं तो जब जाओगे, पॉवर्टी है तो जाएंगे, वार इंसर्जेंसी या क्लाइमेट चेंज आएगा तब जाएंगे। फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पुल फैक्टर्स इंडिकेट्स द फैक्टर्स विद अट्रैक्ट माइग्रेंट्स इन माइग्रेशन टू एन एरिया डेस्टिनेशन। मतलब जो खींचते हैं जगह को। बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज ए पुल फैक्टर। मान लो जहाँ पे लाइफ स्टाइल अच्छा होगा वहाँ पे तो आदमी आएंगे ना, तो पुश थोड़ी होगा, पुल होगा वहाँ पे। अदर पुल फैक्टर्स इंक्लूड हायर एम्प्लॉयमेंट, मोर वेल्थ एंड बेटर सर्विस ETC। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स गो डी टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इज लाइकली द आउटकम्स ऑफ द लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन LTRO कंडक्टेड बाय द RBI। फर्स्ट है इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द फंड्स फॉर द कॉमर्शियल बैंक, डिक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी, इनहांस लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन बी है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन हेल्प RBI टू इंश्योर दैट बैंक रिड्यूस नॉट इंक्रीज, मतलब रिड्यूस करते हैं देयर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द फंड बेस्ड लेंडिंग रेट विदाउट रिड्यूसिंग पॉलिसी रेट। तो ये क्या है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग, जो कॉस्ट ऑफ फंड्स फॉर द बैंक बोलते हैं उसको, विदाउट रिड्यूसिंग पॉलिसी रेट नहीं घटाते उनको, जो कॉस्ट फंड ऑफ बेस्ड लेंडिंग रेट है वो कम कर देते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। द इंट्रोडक्शन ऑफ द लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन विल ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ द फंड्स फॉर बैंक्स विदाउट इफेक्टिवली कटिंग डिपॉजिट रेट्स। जो डिपॉजिट रेट्स हैं उनके कम किए बिना ही उसको लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन का यूज़ किया जाता है। विल ब्रिंग डाउन कॉस्ट ऑफ द फंड्स फॉर द बैंक विदाउट अफेक्टिंग डिपॉजिट रेट। मान लो डिपॉजिट कर रहा बंदा, उस पर ब्याज मिल रहा है, उसको कम किए बिना। एज बैंक्स गेट लॉन्ग टर्म फंड एट लोअर रेट देयर कॉस्ट ऑफ द फंड फॉल्स। इन टर्न दे आर लाइकली टू रिड्यूस इंटरेस्ट रेट ऑन फॉर बोरोवर्स, हैंस इंटरेस्ट रेट आर लाइकली टू डिक्रीज इन द इकोनॉमी। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन क्या होता है, गवर्नमेंट क्या है, पैसा RBI क्या है, मान लो पैसा दे देता बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए, नहीं तो रेपो रेट पे क्या कम दिन के लिए देते हैं। T बॉन्ड्स हैं, ट्रेजरी बिल्स हैं जो 1 साल से कम गए, ये लंबे टाइम के लिए, मान लो 40 साल तक लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन है, 40 साल तक पैसा मिल गया बैंकों को यूज़ करने के लिए, वो उसको अपने आगे सस्ते रेट पे सबको इंटरेस्ट पे पैसे दे देगा, लोन दे देगा। थर्ड है करेक्ट, इट इज़ ए टूल अंडर विच सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स मनी फॉर ए पीरियड 1 year to 3 year टू बैंक्स टू प्रिवेलिंग रेपो रेट एक्सेप्टिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विद मैचिंग और हायर टेन्योर एज ए कोलेटरल। सिंस मोर फंड विल बी अवेलेबल एट द बैंक डिस्पोजल इट विल एनहांस लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम। सही में 1 से 3 साल का जिक्र किया गया है, बल्कि ये क्या है 40 साल तक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द 10 अवतार इज ए ट्रेडिशनल फोक थिएटर। कहाँ पे है, बुद्धिस्ट स्टोरीज आर प्लेड इन द थिएटर, नो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर यूज इन द थिएटर प्लेज एंड इट इज़ प्रैक्टिस इन द स्टेट ऑफ गोवा। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड ओनली, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है थर्ड ओनली। तो इसका सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, थर्ड करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द टर्म 10 अवतार रेफर्स टू द 10 इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड विष्णु के अवतार हैं 10, द हिंदू गॉड ऑफ द प्रिजर्वेशन। द 10 इनकारनेशन कौन से हैं, मत्स्य मछली, कुर्मा टोटाइज, वरहा सुअर, नरसिम्हा लायन मैन, वामन ड्वार्फ, परशुराम राम, कृष्णा बुद्धा कालकी। दिस इज नॉट परफॉर्म ऑन द बुद्धिस्ट स्टोरी। सेकेंड स्टेटमेंट निकल के द फोल्क थिएटर इज अकम्पेन्ड बाय द 3 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ए पेडल, हारमोनियम, तबला, झांझ, सिम्बल्स बोलते हैं जिसको बजाते हैं। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है,
It is mainly practiced in the state of the Goa. It is performed in the Maharashtra. ये आपका हिंदी में आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. If you want to see the great Indian bustard in its natural habitat, which of the following is the best place to visit? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बहुत बार सुना होगा आपने. क्या महात्मा गांधी मराइन नेशनल पार्क में है, डेजर्ट नेशनल पार्क में है, काजीरंगा नेशनल पार्क में है, या कंचनजंगा नेशनल पार्क में है? बी आंसर इसका करेक्ट है. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाज हिस्टोरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वेस्टर्न इंडिया स्पैनिंग 11 स्टेट, 11 स्टेट में था, as well as the parts of the Pakistan, but in the recent time its population confined mostly to state of the Rajasthan and Gujarat में है. Moreover, a small population can be witnessed in Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh. In general, the species favor flat open landscape which have minimal visual obstruction and disturbance. Therefore, they adapt well in the grassland but avoid grasses taller than themselves and dense scrub like the thickets. The Desert National Park, Rajasthan, falls in the extreme hot and arid region of very low rainfall zones of the country. In the most important site for the long-term survival of the globally threatened, तो इसका IUCN लिस्ट में थ्रेटन में आता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंडेमिक फोना, मतलब जहाँ पे बड़ी घास नहीं होती वहाँ पे ये मिलता है. राजस्थान और गुजरात के एरिया में मिलता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बुगले टाइप में होता है. और दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. आई विल कम टुमारो विद मोर क्वेश्चंस. Please share my video among your friends so that they can get benefited. Thanks for watching. Bye.